हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 कॉमर्स, हमारा जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, चैप्टर नंबर 4, उसके क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में आज बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसके बारे में बता रखा है A and B are partners in a firm in the ratio of 3:2. They decided to admit C into partnership on the 1st January 2018 and give him 1/4 share of profit. The new profit sharing ratio will be 9:6:5, brings rupees 600 as capital, but cannot brings his share of goodwill in cash, which in rupees 2,500. Pass journal entries in the books of new firm. यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सवाल में ये कहा गया था कि यहाँ पर कितने साझेदार हैं? 2 साझेदार हैं। उनके नाम क्या है? ए और बी। ए और बी हमारे 2 साझेदार हैं और यहाँ तीसरा साझेदार आ रहा है सी, जो कि कितने भाग के लिए आ रहा है? 1/4 भाग के लिए आ रहा है। ये जो नया साझेदार आ रहा है अपने साथ क्या लेकर के आ रहा है? पूंजी लाया है, कैपिटल लाया है। कितने हजार की लाया है? तो 6,000 रुपए की पूंजी लेकर के आया है। हमारे सवाल में जनरल एंट्री करने को कहा गया है, तो सबसे पहले हमने जनरल एंट्री करी है। आप देख सकते हैं जनरल एंट्री के कॉलम आप 11 से जानते हो, उस प्रकार से कॉलम को आपको बना लेना है। यहाँ बोर्ड पर कॉलम बनाने में थोड़ी परेशानी आती है, इसलिए आपको फिर कॉपी में बनाना है। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे 2018 जनवरी 1। सी जो है वो कैपिटल के रूप में 6,000 रुपए लेकर के आया है, तो हम उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 6,000 और नरेशन लिखेंगे बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय सी इन कैश। जो सी है वो नगद रूप से अपनी पूंजी की राशि लेकर के आया है, ये हमारे सवाल में कहा गया है। उसके बाद इन्होंने ये बताया है कि किंतु 2,500 रुपए की ख्याति नगद नहीं लाता है। 2,500 रुपए की जो गुडविल है, प्रीमियम है, वो नगद नहीं लाता है। अब हम उस प्रीमियम की एडजस्टमेंट गुडविल की एडजस्टमेंट जनरल एंट्री करेंगे। आप देख पा रहे होंगे जनवरी 1 को हमने एंट्री करी है, उसको गुडविल के कितने लाना था? 2,500 रुपए। तो हमने लिखा है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। अगर वो 2,500 रुपए लेकर के आता तो हम किस में डिवाइड करते? ए और बी में बांटते। किस अनुपात में बांटते? तो उनके सैक्रिफाइसिंग अनुपात में बांटते, उनके त्याग के अनुपात में बांटते। तो क्या त्याग का अनुपात हमारे बुक्स में दिया हुआ है? तो नहीं दिया है, हमने उसको निकाला है, हम उसको भी देखेंगे। तो हमने यहाँ पर वो जो 2,500 रुपए ख्याति का नहीं लाया है उसकी एंट्री करिए सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखी बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ सीज गुडविल इन शेयर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2। अब 3:2 कैसे आया है वो नीचे में वर्किंग नोट्स के द्वारा बताऊंगा। तो यहाँ पर हमने 2 जनरल एंट्री करी है। एक हमने करी है कैपिटल की, जो हमारा सी है वो कैपिटल लेकर के आया है, और सेकंड जो हमने जनरल एंट्री करी है वो गुडविल की है, और वो जो सी साझेदार है हमारा वो गुडविल के पैसा नहीं लाया है और उसकी हमने एडजस्टमेंट जनरल एंट्री करी है। अब मैं यहाँ पर वर्किंग नोट्स की ओर जा रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो त्याग का अनुपात ज्ञात करना है तो हमको 2 अनुपात की आवश्यकता होती है। एक तो हमें आवश्यकता होती है ओल्ड रेशियो की, तो हमारी बुक्स में ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2 और न्यू रेशियो हमारी बुक्स में दे रखा है 9:6:5। तो हमारे पास दोनों अनुपात है, एक नया अनुपात भी है और एक पुराना अनुपात भी है। तो जब हमारे पास नया अनुपात और पुराना अनुपात दोनों हो तो हम त्याग के अनुपात की गणना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए और बी ने किसके लिए त्याग करा है? सी के लिए त्याग करा है, इसलिए यहाँ पर त्याग का अनुपात हमें निकालना होगा। आपको इसका फार्मूला पता है, त्याग के अनुपात का सूत्र क्या होता है? त्याग का अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। हमने उसी सूत्र के आधार पर ए का पुराना अनुपात देखा। ए का पुराना अनुपात कितना है? 3 है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3/5। बी का ए का ही नया अनुपात कितना है? तो ए का नया अनुपात है 9, इसको हम लिख सकते हैं 9/20। इसको एलसीएम लेकर के लघुत्तम लेकर के हल कराए और हल करने पर कितना है? 3/20। तो ए का जो हिस्सा निकला है वो 3/20 ये त्याग का निकला है। अब बी का निकालेंगे तो इसी प्रकार से बी का पुराना अनुपात कितना है? तो बी का पुराना अनुपात 2/5 है। नया अनुपात कितना है? आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बी का हिस्सा कितना है? 6 है। इन सबको जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 20। तो यहाँ पे लिखा हमने 6/20। फिर हमने वापस से लघुत्तम निकाला है और इसको हल किया है, तो हमारे अमाउंट कितना आया है? 2/20। दोनों के अगर हम हर को देखें तो दोनों के हर समान आ रहे हैं, समान हर आ रहे हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा त्याग का अनुपात कितना निकला है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा निकला है 3:2।
आपको पता है जब हम गुडविल को बांटते हैं तो कौन से अनुपात में बांटते हैं? त्याग के अनुपात में। तो ठीक इसी प्रकार से हमने ये त्याग के अनुपात में ही ये 2500 रुपए की राशि को 1500 और 1000 रुपए को बांटा है। यानी हमने कैसे निकाला है उसको भी मैं बता देता हूं। लिख सकते हैं 25 ये वर्किंग नोट से 2500 गुणे 3/5 और दूसरे के लिए हम कर सकते हैं 2500 गुणे 2/5। आप इसको काट करके भी देख सकते हो। इसको इससे काटोगे तो आएगा 500, पहले वाले का कितना आएगा 1500 रुपए और दूसरे वाले का कितना आएगा 1000 रुपए। यही राशि को हमने यहाँ पर लिखा है। तो मेरे ख्याल से ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने एक एंट्री कैपिटल की करी है, दूसरी एंट्री गुडविल की जो वो लेके नहीं आया उसकी करी है, और जब गुडविल का हमने बंटवारा करा है, प्रीमियम का बंटवारा करा है, तो उसको त्याग के अनुपात में करा और त्याग के अनुपात का भी मैंने नीचे वर्किंग नोट्स किया है।